हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 2.0 के मॉक नंबर 24 में। देखो, अगर किसी को भी सिलेक्शन लेना है ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक देना। अगर आप सिर्फ चैप्टर वाइज करते रहोगे तो कभी भी आपको ना ये आइडिया नहीं होगा कि एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चंस आने पे आप कैसे उसको टैकल करोगे। तो अगर आप रेगुलर मॉक देते हो तो मेरी गारंटी है कि आप अलग लेवल पे पहुंचोगे, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ जाएगी। और उसमें भी ना हम आपको 50 मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं और 50 मॉक जो है ना ये अच्छे लेवल का है। इट्स नॉट लाइक कि ये ऐसे ही हमने बना दिया है रैंडमली पीवाईक्यू उठा के। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। टोटल 50 मॉक है, 24वां मॉक है। मैं आपसे बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इससे पहले के सारे मॉक्स आपने लाइन से देख लिया है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है पहला ही। एक मोटर बोट है, इट कैन गो 8.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कायदे से ये जो क्वेश्चंस पॉइंट्स में होते हैं ना इतने, तो इनको स्किप करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। दिल पे ना लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं पहले 2 लाइन में पढ़कर मुझे लग गया कि भाई टाइम लगेगा। देखो क्या कैसे, यहाँ 8.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, यहाँ 17.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, यहाँ 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, यहाँ 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। तो कितना लंबा खींचेगा। तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर करना हो तो कैसे करोगे, देखो 8.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे 10 लगा दिया है। पॉइंट हट चुका है, ये आपको दिख रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, अब देखो अगेन 175 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितनी देर में जा रहा है, 20 घंटे में। अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट थोड़ा सा मुझे दिक्कत करता है और मैं मान के चल रहा हूं आपको भी करेगा। अब देखो सॉल्व आप या तो इन दोनों को इक्वल बनाओ या इन दोनों को इक्वल बनाओ। ठीक है, जैसे अगर आप अपस्ट्रीम को बनाओगे तो ये देखो 6 इंटू 8 है और 90 है, 6 इंटू में 15। तो कुल मिला के इनका जो एलसीएम आएगा ना, आप देखोगे 6 720 आएगा। इनको ना 720 से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ना आपको इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 8 से। ठीक है, जब आप ऐसा कर देते हो तो देखो क्या होगा। 84 इंटू 15 किया था 840 और 420 1260 अपॉन में डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 150। हम ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये एलिमिनेट ही हो जाएगा तो लिख के क्या फायदा। 175 को 8 से करोगे तो 1600 में से 300 गया तो 1600 में से 208 100, हाँ 1400 अपॉन में डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 160। अब देख लो 140 अपॉन में डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 10। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई है 14 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पुट कर दो 6 4, अपस्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 12। यहां से स्टिल वाटर की स्पीड आ गई है 13 और अगर बोट की पूछा होता तो 1। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब देखो 31.2 किलोमीटर जाना है 13 का स्पीड से, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 2.4 आवर्स। सच अ नाइस क्वेश्चन, बट अगर एग्जाम में आता है प्लीज स्किप करना। मैं अगर एग्जाम में करता तो हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, आ जाओ इधर। cos 24 है m/n। क्या पूछा है, cosec 24 माइनस cos 66। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे cos 24 है तो यहां से आप साइन निकाल सकते हो, या आप इसको ऐसे देखो कि बेस है m और हाइपोटेन्यूस है n। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो और आसान हो जाता है ये। अगर मान लो मैंने इसको 24 बना दिया तो ये 66 हो गया। बेस कितना है 24 के साथ में m और ये n है, ये हो जाएगा √n² माइनस m²। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है cosec 24 यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी n अपॉन में √n² माइनस m² माइनस cos 66 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी √n² माइनस m² अपॉन में n। ठीक है, अब जब रैशनलाइज वो करोगे, सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा n
एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये घटा दो, जहां पे भी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। अब एम नहीं है ना नीचे, ये हट गया, ये आ गया आपका। सिर्फ डिनोमिनेटर से ना आपने आंसर चेक कर दिया। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करोगे आएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक फ्रूट सेलर है हमारे पास, एक फ्रूट रिटेलर है, ही बॉट फ्यू ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 पर ऑरेंजेस। किस रेट पे खरीदा है? 4 पर ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस इन ₹10, और सेम क्वांटिटी खरीदा है 5 ऑरेंजेस इन ₹10, और बेचा क्या है 9 ऑरेंजेस एट ₹20। देखो पहले ना हमें इसे बराबर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 4 ऑरेंज खरीदा है 10 रुपए का, 5 ऑरेंज खरीदा है कितने का? 10 रुपए का। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20 ना। तो अगर 20 क्वांटिटी खरीदना होता तो 50 रुपए, अगर यहां 20 क्वांटिटी खरीदना होता तो 40 रुपए। तो मोटा मोटी अब आप देखोगे 20 क्वांटिटी यहां, 20 क्वांटिटी यहां, 40 क्वांटिटी खरीदा गया है 90 रुपए में। ओके, बेचा कितने का जा रहा है? 9 ऑरेंजेस 20 का। आप चाहो तो एक बार और इनको बराबर कर सकते हो। देखो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। 9 कितने का? 20 रुपए का। 40 और 9 का एलसीएम 360 होता है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे 810, ये आएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 90 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा 800। तो मोटा मोटी 10 रुपए का नुकसान हो रहा है 810 पे। 1/81, 100/81 का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हटा दो पहले तो। ठीक है, क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ 100/81, ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, ए वराइज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी। देखो, ए वराइज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ बी, यही है ना? डायरेक्टली होता तो a इज इक्वल टू के रूट बी, एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ c। इनवर्सली एज क्यूब ऑफ c, यानी ac की क्यूब के रूट b के बराबर है। a दे रखा है 15, b दे रखा है 27, और c दे रखा है 2। यहां से आप देखोगे k की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3 से कटा 5, 40/√3। ये k की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड b व्हेन a इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 2। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा? a दे रखा है, c दे रखा है, b निकालना है। हमें इतना पता है कि a c की क्यूब जो है ना b रूट में इंटू k के बराबर है। ठीक है, a कितना है हमारा? 9, c कितना दे रखा है? 2, 2 का क्यूब 8 होता है। रूट b इज इक्वल टू k, k कितना है? 40/√3। देखो 9, 8 से कटा 5, तो रूट b इज इक्वल टू 9√3/5। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करोगे 243/25, ये रूट उधर जाएगा, स्क्वायर होगा 243/25 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर। देखो पहले तो आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? n n+1 2n+1/6। ठीक है, अब एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड कर दो। एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड करना पड़ता है, तो अब पुट कर दो यहां 47 + 1 48, 95, 6 से कट किया 8। ठीक है, अब बहुत लोग ना आपको यहां पे भी डिजिटल सम लेने के लिए बोलेंगे, बट सीधा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 95 को 8 से करना है, 760 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखो, x² + 1 में x² दे रखा है, आपसे पूछा x की क्यूब माइनस 1 में x की क्यूब। ठीक है, देखो एक तो अगर आप देखोगे कुछ भी आए, आंसर जो होगा ना, जैसे क्यूब है तो क्यूब + 3p ऐसा ही होता है ना। तो 9 का क्यूब 729 होता है,
प्लस में 27। मोस्ट प्रोबेबली ये इसका आंसर है और यही इसका आंसर है। अब देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो अगर मुझे x माइनस 1 अपॉन में x निकालना है, ध्यान रखना माइनस करना है तो 2 घटा के रूट निकाल दूंगा, तो 9 आ गया। अब आप सीधा निकाल सकते हो p की क्यूब प्लस 3p यानी 9 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 756। आगे देखो, एक होलोस्फेरिकल है, ध्यान रखना एक होलोस्फेरिकल मेटल है, अंदर से खोखला है, इंटरनल डायमीटर है 19 और 0.5 सेंटीमीटर थिक है, यानी बाहर वाला जो रेडियस है वो 9.5 ना होके 10 हो जाएगा। इफ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल वेट 2 kg, तो टोटल वेट कितना होगा। तो देखो हमें ना उस खोखले वाले स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी चीज खोखला है ना तो 4/3 पाई एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर का क्यूब। ठीक है, अब देखो सॉरी रेडियस 4/3 पाई आर, देखो 19.5 था ना, तो यानी इंटरनल 9.5 तो बाहर हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस 9.5 का क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के अभी तक अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है, लेकिन जो टोटल वेट है, हमें टोटल वेट निकालना है। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट 2 kg है, तो कुछ मत करो, इसको 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो आएगा ना, ये जो आएगा ना, ये kg में आएगा। किस में आएगा, kg में आएगा। आप देख रहे हो इसमें कैलकुलेशन है और अच्छा खासा कैलकुलेशन है। कुछ कट रहा है सिवाय इसके, तो मुझे कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा अभी तक फिलहाल। तो ऊपर देखो 88 बटे में 21, नीचे 5 भी है, तो यह आ जाएगा देखो 88, 7 या 21 बचा 105। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 95 का स्क्वायर कितना होगा, 90 25। देखो 95 कितना कम है, 5 कम है, तो 5 और घटाओ, तो यह आ जाएगा 90.25 प्लस ए बी 95। ठीक है, यह आ गया। नाउ 0.5 को 1/2 लिखो या इसको मल्टीप्लाई करोगे 44 अपॉन में 105 और यह आ जाएगा 190 285.25। ठीक है, इसे सॉल्व करना है हमें। 105 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 210 75 2 7 अप्रॉक्स 2.7 आ रहा है। ठीक है, नाउ 44 गुना 2.7, ठीक है 88 22 110 से ज्यादा ही आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट चलना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब आप YouTube पे देख रहे होते हो ना, छुड़वा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, टफ नहीं करवाते ताकि वो आप लोगों को दिखा सके कि हम फास्ट करवाते हैं। इस चीज से बचो। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन एरिया ऑफ ABC हैविंग साइड्स ऑफ 10 20 20 एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR विद हाइपोटेन्यूज 13 एंड वन ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ 12। देखो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है 10 20 20 और एक ट्राइंगल है PQR जिसका एक साइड हाइपोटेन्यूज 13 है, एक साइड 12 है। ऑब्वियसली बात है ये 5 हो जाएगा और इसका जो पूरा एरिया आ जाएगा ना वो 30 आ जाएगा। 12 पंचे 60 बटे में 2 30। ठीक है, अब देखो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे। एक साइड 20 है, एक साइड 20 है, एक साइड 10 है, एक साइड 10 है। आप चाहो तो हाइट निकाल सकते हो या हीरोन्स फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। एस आ जाएगा आपका 20 + 20 + 10 बटे में 2 25। अब देखो एरिया क्या होता है, सीधा फॉर्मूला मत लिखा करो बार बार। S माइनस ए, 25 में से 10 गया 15, S माइनस बी, S माइनस सी, 25 का पूरा बाहर आ गया √15। √15 4 के करीब है, 100 में से 30 गया 70 से थोड़ा कम। ठीक है, देखो ये 4 से हल्का कम है, हल्का सा ही कम है,
तो यानी ये 100 से थोड़ा कम रह जाएगा, आंसर 70 से थोड़ा कम, और थोड़ा कम सिर्फ यही है, ये 70 से ज्यादा है। 9 देखो, अमृत बोरोड सम अमाउंट एट 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। Abhishek borrowed the same amount at the same rate on compound interest for the same period. If Abhishek paid rupees 50 more than the Amrit as interest, what amount did each borrow? देखो क्या कह रहा है, अमृत ने बोरो किया है 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए, अभिषेक ने बोरो किया है सेम अमाउंट सेम रेट लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि एक बंदा जो पे कर रहा है और जो दूसरा बंदा पे कर रहा है उसका जो डिफरेंस है ना वो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, और वो भी सेमी एनुअली है। मान लो अपनी तरफ से मैंने मान लिया कि 1000 रुपए लिया, तो पहला वाला बंदा 10% 100 रुपए इंटरेस्ट दे देगा सीधा। दूसरा वाला बंदा क्या करेगा, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, तो 10 को हम लोग बना देते हैं 5% और टाइम 1 को बना देते हैं 2 साल। अब देखो 50 50 और 50 का डिफरेंस कितना होता है 25, आई मीन 5% कितना होता है 2.5 होता है। यानी दोनों का जो एक्चुअल डिफरेंस है ना, ये 102 रुपए 50 पैसे देगा और ये 100 रुपए देगा। कितना डिफरेंस हो रहा है 2 रुपए 50 पैसे हमारे अकॉर्डिंग, बट इनके अकॉर्डिंग 50 है, तो 50 वैल्यू है 2.5 की, चाहिए किसकी 1000 की, कर दो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक शॉपकीपर है, सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू आरओसी अर्निंग प्रॉफिट ऑन इट, हाउ मच टोटल प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा है कितना हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है 20,000 रुपए, प्रॉफिट है 10%, यानी एक इस पे कमा लिया 2,000 रुपए। 72,000 का 20% 14,400, 300 का 12% 36, 16,436 रुपए, यह है टोटल कमाई। इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन, एक कॉइन का कलेक्शन है, देर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन। ठीक है, मान लेते हैं सिल्वर है, तो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या है 1:4। If 20 more gold coins are added to the collection, the ratio of the number of gold coins to non-gold coin is 2:3. अगर मैंने गोल्ड कॉइन बढ़ा दिया कितना 20, तो रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मैंने गोल्ड कॉइन कितना बढ़ा दिया मैंने 20, तो रेशियो 2:3 है। एक बात बताओ, आपने गोल्ड कॉइन बढ़ाया है ना, नॉन गोल्ड यानी सिल्वर कॉइन तो नहीं बढ़ाया, तो वो रेशियो 2:3 है, यानी पहले भी ये 3 ही रहा होगा, बट 4 है, तो 4 और 3 को बराबर करो, तो आप देखोगे ये 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको 12 बनाओगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। यानी पहले कॉइन इतना इतना था, अब इतना इतना है रेशियो में। आपसे पूछा द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द कलेक्शन विल नाउ, अब टोटल कॉइन कितना होगा, देखो यहां गोल्ड कॉइन 3 है, यहां 8 है, तो कितना बढ़ा 5, जबकि क्वेश्चन में कितना बढ़ा 20, तो 20 5 की वैल्यू है, चाहिए क्या 12 8 20 की वैल्यू, 20 गुना 4 80, जो टोटल कॉइन है वो कितना है 80 है। सच अ नाइस क्वेश्चन। 12 देखो, इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का दे रखा है, आपसे पूछा नंबर ऑफ डायगोनल। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बताता हूं कि ईच इंटीरियर एंगल 35 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 45, यहां से आप साइड निकाल सकते हो, कैसे 360 अपॉन में n, कितना आ गया 45 रखोगे 8 आ जाएगा, 360 बाय 45 8, यानी साइड 8 आ गया। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है n-3 अपॉन में 2, 8 में से 3 5 बटे में 2, 40 बटे में 2 20 होता है। कितना स्मूथ क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो x दे रखा है, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कुल मिला के ना हमें इसे सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चंस ना थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, तो एग्जाम में तो मैं यही बोलूंगा कि पहले राउंड में ना आप इसे स्किप करना, बाकी जब आप इसका एलसीएम ले लेते हो तो ये कुछ ऐसा आएगा। देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में 2√2 प्लस 2√3 प्लस में 2 दूनी 4 4√6 और ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2√3 माइनस 4√6। अब ये इधर जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2√3x और देखो x को इससे किया एक बार तो ये आया, x को इससे किया 2√2x भी तो आएगा। ये मैंने यहां वाला लिखा है था, ठीक है। ये टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा। और सेम x को जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर 2√3x माइनस 2√2x और माइनस 2 दूनी 4√6। अब आप खुद देखो क्या क्या चीजें कटने वाली है। ये कट गया, 2√3x कट गया, क्या बचा ऊपर? अगर आप देखोगे तो ऊपर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 8√6 माइनस 8√6 और नीचे क्या था? ये था। अब इधर भी अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो x क्या दे रखा था? 4√6 √3 माइनस √2, नीचे 1 था यानी 4√18 √18 माइनस √12। तो √18 को 3√2 कह सकते हो, 12√2 माइनस और 4 8√3। कुल मिला के ना इसकी वैल्यू यहां पुट करोगे और इधर आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, मैं स्किप कर देता हूं। आगे देखो, अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल फ्रॉम P to Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। सिद्धार्थ रीचेस Q फर्स्ट एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट्स अक्षरा एट R। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P to R। देखो समझना, मान लो ये जगह है, ये P है और ये Q है। 72 किलोमीटर जाना है, ठीक है। P जा रहा, दोनों के दोनों जा रहे हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि सिद्धार्थ की स्पीड ज्यादा है तो सिद्धार्थ यहां पहले पहुंचेगा और पहले पहुंचकर ये लौट कर यहां मिलता है, कहां? R पॉइंट पर। एक चीज समझो, जो अक्षरा है ना वो P से R जा रही है और जो सिद्धार्थ है ना वो P से Q और Q से R जा रहा है। यानी पहले वो PQ फिर QR जाएगा। यानी कुल मिला के आप ये कह लो कि दोनों को मिलके ना 144 किलोमीटर ट्रेवल करना है और दोनों को मिलाकर की जो स्पीड है ना 10 और 8 18 है। तो कुल मिला के 8 घंटे बाद ये लोग दोबारा से मिलेंगे, कहां? R पॉइंट पर। और R पॉइंट पर 8 घंटे में अक्षरा 8 की स्पीड से 64 किलोमीटर चलेगी। P to R ही पूछा था ना, ऐसे ही करना। दूसरा तरीका लंबा है, बेवजह टाइम टेकिंग, टाइम भी लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ABCD, AB 9 है, BC 6 है, PQR 2 points on BC such that area of figure ABP, APQ and AQCD are in GP। देखो पहले ना इसको फिगर बनाते हैं, ये क्वेश्चन समझना आपके लिए फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो समझना, A B C और D क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। AB 9 दे रखा है और BC 6 दे रखा है। P और Q पॉइंट्स है BC पे। मान लो एक P है और एक Q है। ये P है और ये Q है। इस तरीके से कि ABP, APQ और AQCD जो है ना GP में है। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि जो एरिया ऑफ AQCD है ना वो 4 टाइम्स है ABP के। देखो तो ये जो तीनों का एरिया है ना वो जीपी में है। एक और चीज, ये 1 है, ये 4 है। एक बात बताओ, ये 1 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 2 होगा। आप बोलोगे कैसे सर?
जीपी का तो मतलब ही यही होता है ना, 3 टर्म अगर जीपी में है तो बीच वाला का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इक्वल होगा। जीबी में क्या होता है, a2 का स्क्वायर जो होगा ना a1 इंटू a3 के बराबर होगा, a1 इंटू a3 के बराबर होगा। आगे देखो, एक बात बताओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, इस हिसाब से पूरे का एरिया कितना है, 4 2 6 7 रेक्टेंगल का 7, तो इसका कितना होगा, आधा 3.5 ना। हमें ना देखो इन क्या निकालना है, यानी इसका जो एरिया है ना ये 0.5 है, तभी तो 3.5 इधर 3.5 इधर। अब हमसे ना बीपी पूछा है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ना रेशियो जो होता है ना, अगर हाइट सेम है ना तो बेस का रेशियो होता है, जैसे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 4 और 2, 1 4 और 2, यानी बीपी जो है हमारा 2 है, पी क्यू जो है वो 4 है और सी क्यू जो है वो 1 है। ये इसका आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 16 देखो, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 25 आवर्स। देखो पाइप ए 15 घंटे में, बी 25 घंटे में, सी एम्प्टी कर सकता है 40 घंटे में। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट ए इज क्लोज्ड आफ्टर 5 मिनट। पूछा बी और सी को रिमेनिंग टाइम फिल करने में कितना टाइम लगेगा। देखो 15 25 और 40 का एलसीएम लोगे, 15 और 25 का तो 75 होता है और 75 और 40 का 300 होता है। इस हिसाब से जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 20 12, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 75 और 40 का 300 भी नहीं आएगा, 600 आएगा। तो इसका रेशियो आएगा 40 24 15। ठीक है, ये माइनस में ध्यान रखना, ये निकालने का काम है इसका। अभी देखो पहले 5 मिनट सबने मिलके काम किया, 40 20 64, 64 में से 15 गया तो 49 इंटू 5 की रफ्तार से काम हुआ, यानी 245 लीटर भरा जा चुका है। बचा हुआ 355 बी और सी को मिलकर भरना है। ये 24 लीटर भरता है, ये 5 लीटर खाली करता है, यानी कुल मिला के ये लोग 9 लीटर ही भर रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग भरने में, 9 तिया 27, 9 81, 4/9, 39 4/9, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में दम नहीं था। ठीक है, बस थोड़े नंबर्स बड़े थे तो कैलकुलेशन में हो सकता है आपको दिक्कत आए, बाकी आनी नहीं चाहिए। द एज ऑफ सीता इज ट्वाइस द एज ऑफ राम मोहन एंड सीता। अच्छा, जो एज है ना सीता का वो ट्वाइस है एज ऑफ राम मोहन और सीता का जो एवरेज है उससे। द एज ऑफ राम इज हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ राम एंड मोहन एंड सीता। इफ मोहन इज 5 ईयर, एज इज 5 ईयर, देन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ राम मोहन एंड सीता। देखो 4 लोग हैं यहां पे, सॉरी 3 लोग हैं, राम मोहन और सीता का जो भी एवरेज है ना उससे डबल है सीता की उम्र। यहां से डबल कर दो या हाफ कर दो, बात वही है। ठीक है, सीता की एज डबल है इसके एवरेज से, 2/3 टाइम्स ऑफ दिस भी कह सकते हो। अब यहां से देखो एक इक्वेशन बन सकता है, बाकी दूसरा वाला लाइन दे, द एज ऑफ राम इज, अब देखो राम की जो एज है ना वो हाफ है एवरेज एज ऑफ राम मोहन और सीता। ठीक है, मोहन की उम्र 5 साल दे रखी है, आपसे पूछा राम मोहन और सीता का एवरेज बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो यहां से अगर आप इक्वेशन देखोगे तो डबल ऑफ राम प्लस डबल ऑफ मोहन प्लस डबल ऑफ सीता इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सीता। सीता इधर आएगा, सीता देखो सीता माइनस डबल ऑफ राम इज इक्वल टू डबल ऑफ मोहन विच इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब यहां देखो 6R इज इक्वल टू राम प्लस मोहन
प्लस सीता। ठीक है, नाउ इसको इधर ले आओ, 5r माइनस s इज इक्वल टू 5। यहां से ना आप दो इक्वेशन बन गया ना, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा ना तो 3r इज इक्वल टू 15 आएगा और r की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो ना, इसको और इस इक्वेशन को ऐड करो, सीता से सीता कैंसिल हो रहा है। ठीक है, राम की उम्र 5 आ गई, पुट कर दो 10, सीता की उम्र 20 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एवरेज निकालना है। देखो राम और मोहन 5-5 साल, सीता 20, यानी सम आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा क्वेश्चन था, दिखने में इजी लग रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। एक शॉपकीपर है, वो चीनी बेचता है 44.8 पर केजी के हिसाब से। ही इज एबल टू मेक 12% प्रॉफिट। जब वो 44 रुपए 80 पैसे में बेचता है ना, तो 12% प्रॉफिट होता है। ड्यू टू वाटर सीपेज 1/5 सुगर इज डैमेज्ड, व्हाट शुड नाउ बी द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ द रेस्ट ऑफ द सुगर टू हैव 5% प्रॉफिट। देखो 44.8 रुपीज पे बेचने के बाद अगर 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से आप देखोगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 40 रुपए। ये 1 केजी का प्राइस है। 5% कमाने के लिए ना इसने 1 केजी खरीदा 40 का, इसको 42 रुपए चाहिए, लेकिन अब इसके पास 40 रुपए का सामान है ही नहीं। 1/5 वेस्ट हो चुका है, बचा कितना 800 ग्राम, यानी 32 रुपए का सामान इसको 42 में बेचना है। ठीक है, 32 रुपए का सामान 42 में बेचना है, या यूं कह लो 800 ग्राम सामान ना 42 रुपए में बेचना है। 800 ग्राम यानी 0.8 केजी 42 का बेचना है, तो 1 केजी का कितना होगा, कर दो, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 8 पंचे 40, 52.5 आ जाएगा। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच अ 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। देखो 6 का रूल क्या कहता है, 2 और 3। ठीक है, यानी सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 2 4 6, 6 9 15, 8 23, 7 30, 6 36, 36 प्लस k इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अ मैन इज वॉचिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, अ बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर। जा रहा है टावर से, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना अभी 45 बन रहा है। ठीक है, विद द मेन्स आई व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। इस समय 60 मीटर का डिस्टेंस था, दैट मीन्स कि ये भी 60 मीटर ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो बराबर होता है। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो गया 5 सेकंड बाद। तीस डिग्री का मतलब है ये अगर 60 है तो ये पूरा 60√3 है, यानी इसने 5 सेकंड में यहां से यहां ट्रेवल किया है। 60√3 में 60 घटा दो, इतना डिस्टेंस भाई ने 5 सेकंड में ट्रेवल किया, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 12√3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, यानी 0.73, 12 इंटू 18 इंटू 0.73 अपॉन में 5, ये इसका आंसर होगा। हाँ, कैलकुलेशन है, ठीक ठाक कैलकुलेशन है। 180 216 गुना में इसी को कर देते ना 0.15, 30, देखो गौर से देखोगे 15, 30, 15 पचे पीछे था ना, हल्का सा कम ही आ रहा है, 30 और 16 को पॉइंट से करोगे तो 2.4, 32.4 से थोड़ा कम ही आ रहा है, विच इज इक्वल टू 31.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेट से आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में। ए और बी ने ज्वाइंट बिजनेस स्टार्ट किया है, इन विच ए इन्वेस्टेड 60,000 इन द बिजनेस फॉर 1 ईयर। आफ्टर 3 months बी इन्वेस्टेड 80,000। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर ए इन्वेस्टेड 30,000 मोर एंड बी विड्रॉ 5,000। एट द एंड ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट इतना है। अब देखो 2 साल की बात हो रही है, ए ने पहले 60,000 रुपए लगाया है, 60 मान लेते हैं 12 महीने के लिए, फिर दोबारा से 30 लगाया ना, 90 लगाया है 12 महीने के लिए।
तो अगर टोटल देखोगे ना, 12 इंटू 150 आ जाएगा। ये ए की वैल्यू बात हो रही है। बी ने 3 महीने बाद आया था 80,000 लेके, 80 इंटू में 9, उसके बाद इसने 5,000 निकाल दिया था, यानी 75 इंटू 12। यहां देखोगे 720, 75 ढाई 750, 900, यानी देखो इसको मिलेंगे 1620 और इसको मिलेगा 1800, यानी 10:9 रेशियो आ रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10:9 है। क्या आ रहा है? 35,880 प्रॉफिट हुआ है। आपसे पूछा बी का प्रॉफिट क्या होगा। अगर आधा प्रॉफिट, हाफ ऑफ द कैपिटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेस्ट कैपिटल रेशियो में, देखो आधा यानी 17,000, 17,500, 18, 940, ये इक्वली बांट रहे हैं, और बचे हुए 17,940 जो है ना, ये प्रॉफिट रेशियो में, कैपिटल रेशियो। अब देखो इसका आधा मिलेगा, इसको बी का निकाल रहे हैं हम, तो इसका आधा हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 8970, और बी को कितना मिलेगा? 17,915। किसकी वैल्यू हो जाएगी? 19 की। 9 की कितनी होगी? 19 नमा 171, 34, 19 नमा 171, 84 आ रहा है यार। 19 चौके 76, कुछ ये ओके सॉरी, ये ए का प्रॉफिट है। शिट, यहां हमने ना थोड़ा सा रीड करने में गलती कर दी। ये जो 35,840 रुपए है ना, ये ए की प्रॉफिट है, तो पूछा बी की कितनी होगी। देखो एक तो सिंपल सी बात है, बी को थोड़ा कम ही मिलेगा, तो जो भी आंसर आएगा इससे कम ही आएगा। ये रहा आंसर, सॉल्व ही नहीं करना इसमें तो। अब देखो अगर आप वैसे देखोगे ना, तो 10:9 है, यानी मान लो पहला जो 19 रुपए आएगा ना, उसको ये लोग आधा आधा इक्वली बांट लेंगे, और बचे हुए 19 में ना ये 10 लेगा, ये 9 लेगा, यानी रेशियो जो होगा ना वो 19.5 और 18.5 होगा। यानी अगर इसको 39 रुपए मिल रहा है तो इसको 37 मिलेगा। ये 39 की वैल्यू है, 37 की निकाल देना, आसान है। आपसे पूछा है द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन x का 52% और 30% ऑफ y 12:5 है। x इज 50 मोर देन y, तो 2x प्लस y कितना होगा। देखो x का 52% और y का 30%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, रेशियो है 12:5। 5 से कट किया 6, 4 से कट किया 13, 3। x और y का रेशियो आ जाएगा 18 और 13। डिफरेंस कितना है? 50 ना, यानी 180 और 130। ये है x और y की वैल्यू। 2x यानी 360 और y यानी 130, 490। यहां देखो x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी दे रखा है, ये निकालना है। देखो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 144 में से 40 थी 120, 32 12, 144 प्लस 144, 288 आ जाएगा। कितना आसान है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच वन डिवाइडेड बाय 4 5 8 9 लीव्स रिमाइंडर 3 4 7 एंड 9। देखो सिंपल सी बात है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आई थिंक कि इसी पे बहुत विवाद हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मतलब बेवजह कंट्रोवर्शियल है। देखो आपको सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा ना, आपको कुछ नहीं करना। देखो जैसे 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आ रहा है, 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, 8 और 7 का 1 है, 9 और 8 का 1 है। जो भी एलसीएम आएगा ना उसमें से एक इनका जो एचसीएफ आएगा ना, डिफरेंस का एचसीएफ, वो घटाना होता है। 4 5 8 और 9, ठीक है। वैसे तो बच्चे चेक करके कर देंगे,
चेक करके मतलब इसको वैसे ही कर देंगे कि 5 से कर रहे हैं तो 9 ही आएगा। चेक कर करके भी आप कर सकते हो। बाकी 4, 5 और 8 इसका एलसीएम लो, देखो 4 और 5 8 का 8, 8 और 5 का 40, 40 और 9 का 360। ठीक है, 360 में से एचसीएफ घटाना है 1। ठीक है, तो पहला नंबर ये है। अगला नंबर जो होगा ना वो 360 का इस रेशियो में होगा, 360 के माइनस एचसीएफ ऑफ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, अगर अलग अलग भी होगा ना हमें उसका एचसीएफ निकालना, ध्यान रखना। वैसे डिफरेंस एक ही होता है। तो पहला 359 है, अगला नंबर जो होगा ना 720 में से एक कम कर दो 719, फिर एक 1080 में से एक कम कर दो 1079। देख रहे हो इतना आसान है, लड़ने आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, प्लीज इसे कर लेना। और मिलता हूं कल मैं। कल की वीडियो थोड़ी सी डाउट में है कि कल मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, बट मैं ट्राई करूंगा बेस्ट अपना। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल पे नए हो तो क्या करना है, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।